हाँ, नमस्कार नमस्कार साथियों। हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th चैप्टर 7 यानी हम लोग चैप्टर 7 में प्रवेश थे और चैप्टर 7 में हम लोग 605 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हम 606 क्वेश्चन से आज चैप्टर 7 छोटा होगा क्योंकि अब प्रश्नों की संख्या इसमें कम है, 30-35 लगभग प्रश्न है, तो बहुत छोटा होगा ये वीडियो। इसके बाद फिजिक्स प्रारंभ हो जाएगा, एनसीईआरटी क्लास 9th का फिजिक्स। इससे पहले मैं आपको पुनः दिखा दूं कि आप लोग जब भी क्लास करें तो आपके पास ये वाला पीडीएफ होना, ये वाला नहीं, ये तो ज्योग्राफी का है, ये वाला पीडीएफ होना चाहिए। पीडीएफ अगर आप नहीं ले पाए हैं तो बताऊंगा कैसे लेना है, और जो भी क्वेश्चन मैं बताऊं वहां पर आपको पहुंच करके ये पीडीएफ आपको ये वाला आपको ओपन कर लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताएं उन सबको नोट भी करना है, तभी आपको फायदा जो है वो अधिक होगा, रिवीजन आप कम समय में कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट इसको मैं रख देता हूं इधर और लग जाते हैं अपने काम में। हाँ, अगर जो नए हैं कैसे लेना है पीडीएफ ये भी बताऊंगा, धैर्य बनाए रखिए, सब कुछ बताऊंगा। आ जाइए, हम लोगों ने 5 जगत का वर्गीकरण देखा था। 5 जगत में मैंने आपको बताया था कि 5वां जगत का जो था वो व्हाइटेकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? व्हाइटेकर के द्वारा 5वां जगत का किया गया था। ठीक है, 5वां जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? व्हाइटेकर के द्वारा किया गया था। अब हम चलते हैं जब आगे तो देखते हैं कि वर्गीकरण में मोनेरा जगत को किसने जोड़ा। देखिए 5 जगत में कौन कौन है। पहला आप जानते हैं कि फंगस है यानी कवक, ठीक है, कवक है। फिर आपका प्लांट आएगा, प्लांट 2 हो गए। फिर आपका एनिमल आएगा, है ना, यानी जंतु, 3 हो गया। फिर आपका आएगा प्रोटिस्टा आएगा, एक और है मोनेरा जो ये वाला है। ये 5 जगत है कि नहीं? 5 जगत, ध्यान दीजिए, 5 जगत आपको पता हो गया, जिसमें पहले तो 3 जगत था, प्रोटिस्टा, प्लांट और जंतु। अब इसमें चौथा जोड़ा जाएगा मोनेरा को। मोनेरा को जोड़ने वाले कौन होंगे? तो वर्गीकरण में मोनेरा जगत को जोड़ने वाले होंगे वो होंगे कोपलैंड। मोनेरा को जोड़ने वाले होंगे कोपलैंड, तो ये याद रखिएगा, मोनेरा को किसने जोड़ा तो बताएंगे कोपलैंड। अब वो अगर 5वां पूछे कि कवक को किसने पृथक जगत का अलग दर्जा दिया, वर्गीकरण में कवक यानी फंगी को पृथक का दर्जा दिया, तो वो दिया व्हाइटेकर ने, जिसने 5 जगत का वर्गीकरण किया। तो इन्होंने कहा गया, इन्होंने कवक को अलग जगत किंगडम का दर्जा दे दिया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में। मोनेरा को तो बताएंगे कोपलैंड, अगर पूछे कवक यानी फंगी को तो बताएंगे व्हाइटेकर। ठीक है, चलिए, वास्तविक जीवाणु किसे कहा जाता है? वास्तविक जीवाणु किसे कहा जाता है? तो वास्तविक जीवाणु कहा जाता है यूबैक्टीरिया को। वास्तविक जीवाणु किसे कहा जाता है? यूबैक्टीरिया को। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? नील हरित शैवाल, बिहार दरोगा में ये प्रश्न पूछा है, नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया। जीवाणु विज्ञान का जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है ल्यूवेनहॉक। किसे? ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्लियर है? सारे प्रश्न आप करते जा रहे हैं इजी, ये सब प्रश्न अब इजी है। इसमें कथन वाला प्रश्न अब शुरू में ही करा दिया था। दलहनी पौधों की जड़ों में, ये भी बिहार दरोगा में पूछा है प्रश्न में। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु है वो है राइजोबियम। राइजोबियम ये लेग्यूम जो पादप होते हैं उनके जड़ों में होता है, यानी दलहनी जो पादप होते हैं उनके जड़ों में होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, आइए अगला, अपमार्जक की भूमिका निभाने वाले जीवाणु, अपमार्जक की भूमिका निभाने वाला स्यूडोमोनास। क्या है? स्यूडोमोनास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किण्वन द्वारा एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक उत्पन्न करने वाले जीव हैं। तो किण्वन के द्वारा जो है वो है कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस। जी हाँ, किण्वन के द्वारा प्रतिजैविक उत्पन्न करने वाले स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, फूड पॉइजनिंग। कभी कभी आपने सुना है ना कि ज्यादा खाने से फूड पॉइजनिंग हो गया, तो वो होता है स्टेफाइलोकोकस। जी हाँ, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है। कोमल त्वचा वाले जीव कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। कोमल त्वचा वाले जीव किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को। ये सब प्रश्न डायरेक्ट एकदम एग्जाम में उठाता है, सिंगल लाइन का प्रश्न है, डायरेक्ट उठाता है एग्जाम में। माइकोप्लाज्मा जीवित और निर्जीव, यानी सजीव और निर्जीव। ठीक है, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है किसे? वायरस को, विषाणु को। ठीक है। लाइकेन में सहजीवी संबंध बहुत बार बता चुका हूं कि कवक और शैवाल। कवक में देखिए लवक नहीं होता है, कवक में लवक नहीं होता है, ये इसको रहने के लिए घर देता है, और शैवाल इसको भोजन देता है बना करके। तो ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, हेलोटिज्म प्रक्रिया संबंध भी कहलाता है। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, 618 नंबर का प्रश्न पूछता है कि प्राकृतिक प्रदूषण सूचक यानी कि पॉल्यूशन इंडिकेटर इनमें से कौन है? पॉल्यूशन इंडिकेटर कौन है? इनमें से एक ऐसा पादप है जो जहां प्रदूषण रहेगा वो पादप नहीं उगेगा, तो वो पादप नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ प्रदूषण है। तो कौन सा है वो पादप? देखिए लाइकेन ऐसा पादप है, ये लाइकेन द्वैध पादप है, दो पौधों के मिलने से बनता है, कवक और शैवाल के मिलने से बनता है। लाइकेन जहां प्रदूषण होता है वहां नहीं निकल पाता है, सल्फर डाइऑक्साइड खास करके। ठीक है, तो वो मान लिया जाता है कि हाँ भैया प्रदूषण है, तो इससे प्राकृतिक सूचक या प्राकृतिक प्रदूषण इंडिकेटर माना जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइकेन। अगार अगार जेल प्राप्त किया जाता है। अगार अगार जेल जो है वो रेड शैवाल, लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अगार अगार जेल जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो वह लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है। किससे? लाल शैवाल। ठीक है, आ जाइए, अगार अगार जेल लाल शैवाल। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले शैवाल, अभी आपने जीवाणु देखा था राइजोबियम, लेकिन अब शैवाल देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ये शैवाल भी, और इनका नाम है नॉस्टॉक और एनावोना। ठीक है, नॉस्टॉक और एनावेना ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले क्या है? शैवाल एल्गी हैं। ठीक ना, पॉइंट को नोट करिएगा, ऐसे परीक्षा में दे देगा इसमें राइजोबियम तो बच्चा अंधा होता है भाई, तुरंत राइजोबियम मारेगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है मेरे लाल? आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे सवाल पूछ रहा है, और आप लगा के आओगे जीवाणु और जोड़ोगे कि ये तो कन्फर्म सही है, घर आकर के जोड़ लोगे मेरा 70 सही है, रिजल्ट तो 65 पर नहीं हुआ सर। कैसे होगा? जब आपसे पूछ रहा है सवाल और आप आंसर करोगे, रट के गए हो ना, तो आप आंसर करोगे जीवाणु वाला, तो गड़बड़ तो होगा ही। तो जब जीवाणु पूछे नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो जीवाणु पूछे तो जीवाणु में राइजोबियम बताना है, और अगर पूछे शैवाल एल्गी पूछे तब नॉस्टॉक और एनावेना बताना है। एकदम डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। साबूदाना प्राप्त किया जाता है, तो साबूदाना साइकस से प्राप्त हो जाएगा आपका। सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा बीजांड क्या है? तो सबसे बड़ा बीजांड जो है वो आपका क्या हो जाएगा? पाइन हो जाएगा ना। सबसे बड़ा बीजांड क्या हो जाएगा? नहीं, साइकस ही होगा सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा बीजांड साइकस ही होगा। ठीक है, चलिए ये वाला में मुझे डाउट हो रहा है अब, क्योंकि दोनों यहाँ पर साइकस आ गया ना। साबूदाना प्राप्त किया जाता है, ये कंफ्यूजन हो गया है मुझे इस दोनों में। चलिए देख लीजिएगा, सबसे बड़ा बीजांड मैं साइकस, दोनों में साइकस ही लगा रहा हूँ, देख लीजिएगा। अगर गलत होगा तो कमेंट करिएगा, सुधार भी लीजिएगा, गूगल भी कर लीजिएगा, एक आध प्रश्न हो ही जाता है गलत। एंजियोस्पर्म में प्रजनन का कार्य कौन करता है? एंजियोस्पर्म में प्रजनन का कार्य कौन करता है? तो प्रजनन का कार्य जो है एंजियोस्पर्म में फ्लावर, फूल करेगा। कौन करेगा भाई? तो फूल करेगा, नहीं करेगा? फूल करेगा। आइए, जंगल का पिता किसे कहा जाता है? जंगल का पिता कहा जाता है सिकोया जाइजेंटिया को। सिकोया, सिकोया ध्यान रखिएगा, सिकोया जाइजेंटिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑर्थ्रोपोडा, इसमें कीट वीट आते हैं, कीट मकड़ी, सबसे बड़ा संघ है ना ये। तो ऑर्थ्रोपोडा संघ के बाद जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा संघ, देखिए पहला सबसे बड़ा है ऑर्थ्रोपोडा, और दूसरा पूछे तो बताएंगे, दूसरा है मोलस्का। इसमें आएगा, इसमें आएगा कौन सा मोलस्का में? सीप कौड़ी, जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट का ऊपर कवच होता है, आप जानते ही हैं, बता चुका हूं मैं। चलिए, इनमें से किसे जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, वायरस और कवक, फंगी,
के बीच की कड़ी माना जाता है। किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा को। इन तीनों के बीच की कड़ी, इसे कोमल त्वचा वाला जीव भी कहा जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, जीवाणु, विषाणु और कवक के बीच की कड़ी। अच्छा, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी पूछे तो वायरस को। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में आपको फंसाता है और गलत कराने का भरपूर प्रयास करता है। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जीवाणु आपको बोला गया था, तो आप बताए थे क्या? राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स कर रहा था, लेकिन ये भी दरोगा में पूछा है। और देखिए बच्चे कैसे गलत किए हैं। नाइट्रोजन फिक्सीकरण है ना वाले जीवाणु, तो बच्चे देखिए, अच्छा नाइट्रोजन ही है नाइट्रीकरण, उल्टा लगा दिए और जीवाणु और लगा दिए राइजोबियम और कर लिए गलत। देखिए भाई, ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहा था, लेकिन ये विनाइट्रीकरण कर रहा है, सीधा अपोजिट। तो अपोजिट में हो गया थायोवैसिल्स एवं माइकोकोकस। ठीक है, कहीं माइकोवैसिल्स में देता है। तो विनाइट्रीकरण करते हैं ये, नाइट्रोजनीकरण नहीं, ये विनाइट्रीकरण है तो जीवाणु। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। विसल्फीकरण, विसल्फीकरण करने वाले जीवाणु, तो ये हो जाएगा डिसल्फोविरियो। जी हाँ, डिसल्फोविरियो विसल्फीकरण वाले जीवाणु। ठीक है, किसे द्वैध पादप, ड्यूअल प्लांट है ना, ये आप पहले ही बता चुका हूं। कौन सा? लाइकेन, कवक और शैवाल का सिम्बायोटिक रिलेशन हेलोटिज्म कहलाता है। देखिए यही प्रश्न है, कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? हेलोटिज्म। ठीक ना, यहाँ सिम्बायोटिक मत लगाइएगा सर, सिम्बायोसिस मत लगाइएगा, हेलोटिज्म हो जाएगा। ठीक है, फीवर के उपचार में, फीवर जब होता है तो एक लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। फीवर के उपचार में किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है? उस लाइकेन का नाम है क्लेडोनिया। क्लेडोनिया फीवर के उपचार में किया जाता है। बर्फ, ठीक है, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहते हैं, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? तो क्रिप्टोफाइट, क्रिप्टोफाइट। ठीक है, क्रिप्टोफाइट बर्फ पर उगने वाले शैवाल को। ठीक है, चट्टान पर अगर उगेगा तो उसको लिथोफाइट कहेंगे, चट्टान पर उगेगा तो उसको कहेंगे लिथोफाइट। ध्यान रखिएगा, चट्टान पर उगने वाले शैवाल को लिथोफाइट। क्लियर है? क्लियर है। किस शैवाल को समुद्री सलाद, समुद्री सलाद कहते हैं? अलवा को। समुद्री सलाद कहते हैं किसको? अलवा को। ध्यान रखिएगा। 634 तक आपका क्लियर हो गया। आइए आगे आते हैं। क्लोरिलीन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होता है, नाम से ही पकड़ लेंगे, क्लोरेला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका। किसे जीवित जीवाश्म कहते हैं? जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? तो जीवित जीवाश्म कहते हैं आपको, किसको कहेंगे? जीवित जीवाश्म कहेंगे पाइन को। नहीं, जीवित जीवाश्म कहेंगे पाइन को नहीं, साइकस को कहेंगे भाई, जीवित जीवाश्म साइकस को। आइए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? मछली, तो मछली, रोहू तो मछली है ही। अच्छा, क्रे फिश में लगा है फिश, लेकिन ये मछली नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्रे फिश में फिश लगा है, लेकिन ये मछली नहीं है, याद रखिएगा। समुद्री घोड़ा मछली है, कुत्ता मछली भी मछली है, लेकिन क्रे फिश मछली नहीं है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। आइए, बस इतना ही प्रश्न है, आगे के प्रश्न सब आप पहले कर लिए हैं। ये सारे प्रश्न अब आप कर चुके हैं, ये सारे प्रश्न अब आप कर चुके हैं। नहीं, हाँ, ये सारे प्रश्न आप कर चुके हैं। देख लेता हूं मैं एक बार, ये सारे प्रश्न आप कर चुके हैं, मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ, ये सारे प्रश्न आप कर चुके हैं, आगे के जो प्रश्न है इसमें ना वो कर चुके हैं। तो जो नया पीडीएफ आएगा उसमें ये सब प्रश्न रिपीट हो गया है, कुछ प्रश्न यहाँ पर 20-25 प्रश्न हो गया है रिपीट। तो ये सब प्रश्न आप कर चुके हैं, और जब मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था तो इन दोनों का आंसर भी चेक ही कर लिया, जो मैं गलत बताने के फिराक में नहीं था। तो देखिए, साबूदाना प्राप्त किया था साइकस, ये सही था। सबसे बड़ा बीजाणु भी साइकस जिम्नोस्पर्म, ये भी सही था। ठीक ना, तो ये दोनों चेक भी कर लिया मैं इसी बहाने, और आपका क्लियर भी हो गया। ठीक है, तो हमारा हो गया मछली तक ना, मछली तक, ये भी साइकस ही है, तीनों साइकस ही। निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? तो क्रेफिश जो है वो मछली नहीं है। अब जो हमारा शुरू होगा वो होगा फिजिक्स। ठीक है, क्लास 9th अब फिजिक्स शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि
ये पीडीएफ अगर अभी तक आप लोग निकलवाए नहीं है, देखिए, क्योंकि एक बार वीडियो देख लेने से सब याद नहीं हो जाएगा। जब आपका एग्जाम आएगा सर पर, तो आप वीडियो खोज के देखिएगा। एक एक वीडियो में आपको 1-1 घंटा समय लग जाएगा। 50, 60, 70 प्रश्न के लिए 1 घंटा समय, रिवीजन ही तो करना है। अब आप सब चीज लिखे रहेंगे तो वीडियो देखे रहेंगे, एग्जाम नजदीक आएगा तो एक एक दिन में आप 8-8, 10-10 पन्ना, 8-8, 10-10 पन्ना नहीं, 8-8, 10-10 चैप्टर रिवीजन कर लेंगे। वीडियो देख के संभव नहीं है उतना कर पाना। तो ये अगर आपके पास रहेगा तो आप टिक करे रहोगे। जैसे देखो, इससे पूर्व में मैंने बताया था कि जो भी बताता हूँ उसको नोट करते जाओ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है ना, नोट करते जाओ, ताकि जब रिवीजन करो तो इसको आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड करो। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये आएगा कहाँ से, तो देख लीजिए, इसमें लगभग 2200 प्रश्न है, ठीक है, और इसमें ऐड भी कर दूंगा धीरे धीरे। तो 2200 प्रश्न हैं इसमें। अगर इसको आपको लेना है तो पाठशाला विद के ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना होगा। वहाँ से साइंस का मास्टर पीडीएफ डाउनलोड करके इसको आप प्रिंट करा सकते हो और बढ़िया बाइंडिंग करा के बना लो, और इसमें आंसर वगैरह सब आपको मिल जाएगा। तो वो आप इजीली फिर उसको याद कर सकते हो। और उसके बाद फिर मैं बता दूं कि ज्योग्राफी का भी तैयार हो गया है, तो चाहो तो ज्योग्राफी का भी वहीं आपका अलग से ज्योग्राफी का एक बना हुआ है, ज्योग्राफी वाला भी आप चाहो तो वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो बाकी कुल मिला करके अब बिना एनसीईआरटी के गुजारा नहीं है, ये आपको भी पता है और सबको पता है। तो अभी से ही एनसीईआरटी की ओर आ जाइए, नहीं अगर नौकरी लेना है तो एनसीईआरटी की ओर आना ही पड़ेगा। आ जाओ मेरे भाई, चाहे कल आओ। आ जाओगे तो जल्दी पाओगे, कल आओगे तो लेट पाओगे, फैसला आपके हाथ में है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।